अभी जो कोविड का समय में बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहा था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण, जिसके कारण से ख़ास तौर से जिन्होंने जो होम क्वारंटाइन है, बहुत ही शॉर्टेज के कारण बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहा था और कहीं नहीं मिल रहा था। तो आप कुछ दिन तक तो हम इधर उधर से तो सबको तो मदद कर ही रहा था। तो हम लोग ने हेल्पिंग हैंड ने सोचा क्यों ना हम एक ऑक्सीजन एटीएम खोलें। तो ऑक्सीजन एटीएम को कहाँ कहाँ से हम लोग ने इमीडिएटली सेटअप किया। और ये ऑक्सीजन एटीएम जो नॉर्थ ईस्ट जो कोविड पेशेंट है, जो होम क्वारंटाइन है, उनके लिए है। क्योंकि ये जो हर जगह पे तो हम नहीं जा सकते हैं, हर जगह हर किसी को तो हम नहीं दे सकते हैं। तो हम कम से कम जो आदमी होम क्वारंटाइन है और जो जिसका ऑक्सीजन लेवल 92 से जो बिलो चला जाते हैं, तो उसको ऑक्सीजन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इस एटीएम से 20.7 हमने जो नंबर एक दिया है 98-100-83-486, इस नंबर पे वो अपना नाम और उनका कोविड क्वारंटाइन पेपर और अपना जो कोविड RT-PCR रिपोर्ट को डिजिटली व्हाट्सएप में भेज देता है उसका नंबर के साथ में। फिर हम उस नंबर को उसी को हम लोग ऑक्सीजन 3-4 दिन के लिए अपना ऑक्सीजन एटीएम से दे देता है, ताकि वो कम से कम 3-4 दिन तक वो संभाल सके। तो इसी का हम इस ऑक्सीजन एटीएम जो प्रेफरेंस उसको देता है जो नॉर्थ ईस्ट में जो काम करने वाला, जो दिल्ली में है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिसका पास कोई नहीं है, जो आदमी अकेले रहते हैं या बहुत गरीब है, जो मीगर सैलरी से काम करते हैं। तो अब तक तो बहुत 200 के करीब अभी तो इनिशियली ऑफकोर्स हम 3 ही दिन हुआ हम स्टार्ट किया हुआ है। तो आगे में भी हम उम्मीद कर देंगे कि जिसके पास होम क्वारंटाइन है और जो हॉस्पिटल से जो और कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जो बहुत ज़रूरतमंद है, उसको हम नीडी बेस पे हम लोग मदद कर रहे हैं। और इसको हमारा वॉलंटियर 24 घंटा वहाँ पे बैठ करके जो इस नंबर से हम उसको इंटीमेट करते हैं कि हम एक टोकन नंबर एलोट करते हैं डिजिटली कि आपका ये टोकन नंबर है और आप इस नंबर को दिखा करके, टोकन नंबर को दिखा कर आपका मोबाइल को दिखा करके, फिर वो टोकन नंबर हम उसका एटीएम का इंचार्ज को भी वहीं भेज देता है। फिर वहाँ से वो अपना गैस सिलेंडर ले आ करके उस ऑक्सीजन को वहीं से भर करके ले जाते हैं। और जिसका पास ऑक्सीजन जो गैस सिलेंडर नहीं है, उसके लिए हम लोग ने ऑक्सीजन किट कुछ लिए हुए हैं, उसको हम दे देते हैं ताकि वो कम से कम 3-4 दिन तक अपना ऑक्सीजन का काम ऐसे होकर के बच सकें। तो अभी तक तो बहुत अच्छा इधर उधर से करके हम लोग मैनेज करके कर रहे हैं। और हम यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखने वालों को कि अगर कहीं कोई किसी का इमरजेंसी में अगर ज़रूरत है, रात को भी दिन को भी, तो हम आपको जितना हो सके हम आपको मदद करने के लिए अभी जो ऑक्सीजन एटीएम जो चालू किया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अभी जो दिल्ली में हेल्पिंग हैंड से जो किया हुआ है, और उसको हमारे जो यहाँ का जो यूथ, सिख जो यूथ है, उन लोग 24 घंटा मेन कर रहे हैं। हमारा हेल्पिंग हैंड वॉलंटियर है ये लोग। दूसरी बात, हम कुछ दिन अभी भी बहुत लोग रिक्वेस्ट आते हैं कि हमें हॉस्पिटल एडमिट कर दो, प्लाज्मा दे दो, एम्बुलेंस चाहिए। एक तो है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत कुछ तो अटेम्प्ट कर ही रहा है, हॉस्पिटल का भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तक तो हम लोग जो सिक्स सिग्मा के साथ टाई अप करके जो हम लोग जो सीट मदद कर रहा था, और कुछ लोग को हॉस्पिटल में भी हम लोग अपना जो रिक्वेस्ट करके डाल रहा था, चाहे वो जो नोडल अफसर है हमारा हर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट में भी, कुछ को तो मदद तो हो ही रहा है, लेकिन हर किसी को नहीं दे पा रहा है। तो इसमें भी आप लोग ऐसे हालत में जो अभी महामारी जो कोविड जो समय में, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ख़ास तौर से जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो दिल्ली में NCR में है या अदर बाकी सिटी में, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जो भी है, आप अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और डबल मास्क करा के अपना, जब तक ये जो एपिडेमिक महामारी जो बीमार कोविड का जब तक ठीक नहीं होता है, घर पे रहना है, किसी से मिलना नहीं है, पॉजिटिव रखना है। और उसके बाद में अगर कहीं कुछ इमरजेंसी अगर हेल्प की ज़रूरत होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन को करें, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने का। और ये ऑक्सीजन एटीएम है, ये जो लास्ट SOS के लिए, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि हर कोई मांगना शुरू हो गया है। हम सबको बताते हैं कि हम हर किसी के लिए नहीं है, ये मोस्ट डिजर्विंग वनरेबल सेक्शन के लिए है।